भगवान को अगर भोग लगाया जाता है तो ये नहीं कि उनके मुंह पर लगाया जाए, केवल नजरों से। भोग जो लगता है केवल नजरों से लगता है। आप पूछ कर देखना किसी सामने रखते हैं, नजरों से भोग लगाते हैं, क्योंकि आंखें जो होती है वो व्यक्ति की बहुत कुछ बोलती है। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैना नैना आओ जी, बड़ा प्यारा भाव रखने जा रहा हूँ। निवेदन रहेगा कोई ताली बजाए ना बजाए, लेकिन भाव के साथ जरूर सुनिए। अगर आपको चढ़ाया हो ना चढ़ाया हो तो आंसू जरूर चढ़ा कर जाना। जरा सुनिए। दुनिया का बड़ा सताया हूँ कि तेरे दर पे हार के आया हूँ, कुछ भी नहीं पास है अर्पण को, तो आंसू चढ़ाने आया हूँ। मेरी आंखों में ही पड़ निशान, मेरी आंखों में ही पड़ निशान, क्या मुख से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी। कोई भी बेवजह नहीं होता इसके दरबार पर। रोना तो भगवान के आगे रोना, किसी के आगे जाकर मत रोना कभी भी। एक दिन जाओगे, दो दिन जाओगे, जाकर सामने रोगे ना, चौथे दिन वो खुद ही कहेगा व्यक्ति क्या ये तो पागल हो गया, रोता ही रहता है। अगर ये दुनिया दुनिया के काम आती तो इस भगवान को कोई पूज नहीं आता। यहाँ आप लोग बैठे नहीं होते। आओ, बड़ा प्यारा भाव। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। चाहे कैसा भी दरबार में जाकर रोता जरूर, और उस दरबार में जाकर अगर तुम रो लिए ना एक बात तो आंसू चढ़ा देना, तो याद रखना तुम पैसा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन आंसुओं की कीमत जरूर चुकाएगा बाबा। ये बाबा ऐसा है। और जब पता चलता है ना कि जब हम हार जाते हैं दुनिया से, इधर से उधर से जब हार जाएंगे,
जब किसी ने बताया लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वहीं जाता है हार कर। क्योंकि मैंने सुना है खाटों में दुखियों के कष्ट मिटाता है, मैंने सुना है खाटों में दुखियों के कष्ट मिटाता है। उसकी सबसे पहले सुनता जो जग से हार के आता है, उसकी सबसे पहले सुनता जो जग से हार के आता है। जब व्यक्ति हार जाता है तो उसे एक ही दरबार नजर आता है, कौन सा? बाबा श्याम का। क्योंकि मैं भी यही सुनकर आया श्याम, मैं भी यही सुनकर आया श्याम, फिर मुझसे कैसी दूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं मेरी कुछ तो श्याम मजबूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं मेरी कुछ तो श्याम मजबूरी है। जब हम रोते हैं ना भगवान की तरफ के आगे, तो ये मत सोचना कि हम रो रहे हैं, जब दुख मिल गया हमें तो हम रो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं सुख में तो सुमिरन सब करते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नमो, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। क्या सोचते लोग? जब बच्चा पढ़ता तो भगवान के दर पर जाकर मांगते कि भगवान इतना कर दिए पास हो जाए, इसका सरकारी नौकरी में नंबर आ जाए। जब उसका नंबर आ जाता है ना तो क्या कहते हैं खुद ही, बच्चा पढ़ता भी तो बहुत था इसीलिए नंबर आया, तब भगवान याद नहीं आता उस समय भगवान याद नहीं आता। अगर आपको दुख मिल गया है तो ये मत समझना कि मुझे भगवान ने दुख दे दिया है। अगर दुख है तो सबसे पहले निगाह तुम्हारे ऊपर है, उसकी सबसे पहले। क्यों निगाह है? क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं ना बच्चों को लेकर, तो जो छोटा बच्चा होता है उसे हल्का सामान देते, कह रहे बेटे तू ये पकड़, तू संभाल नहीं सकता, तू इतना ही संभाल सकता है। जो बड़ा बेटा होता है उसे भारी सामान देते हैं कि तू ये संभाल सकता है, तू ये पकड़। कभी भी रोना तो इस दरबार में आकर रोना, किसी के आगे मत रोना। क्योंकि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना है। और बाबा ये सच्चाई, कर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया बात बनाएगी, कर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया बात बनाएगी। तेरे नाम के ताने दे देकर ये मुझको बड़ा सताएगी, तेरे नाम के ताने दे देकर ये मुझको बड़ा सताएगी। और कितना रोए बहादुर की, और कितना रोए बहादुर की, और कितनी परीक्षा अधूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं मुझको श्याम मजबूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं मुझको श्याम मजबूरी है। और अंतिम लाइनें लिख रहे रोमांच की हाजिरी। बाबूजी मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में रामलला को स्थापित होते हुए देख लिया, इसलिए मैं सौभाग्यशाली खुद को मानता हूँ। क्योंकि ना जाने कितने ऐसे होंगे, ना जाने कितने ऐसे होंगे जो 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले ही दुनिया से चले गए होंगे ना जाने कितने लोगों ने तपस्या करी है, कितनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन बाबा को रामलला को स्थापित होते हुए ना देख सके।
मंदिर बनता हुआ ना देख सके। हम बड़े सौभाग्यशाली, हम मंदिर बनता हुआ भी देख रहे हैं और भगवान ने चाह तो दर्शन भी करते हैं। मैं इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को क्योंकि 144 साल बाद ये महाकुंभ मेरे जीवन में तो आ गया, लेकिन मेरी 4 पीढ़ी में भी आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ये भी सच्चाई। मेरे जीवन में तो आ ही गया, अगली 4 पीढ़ी होगी, अब 144 साल बीतेंगे तब दोबारा आएगा। 4 पीढ़ी क्यों बता रहा हूँ, 40 साल से उम्र ज्यादा नहीं है आजकल, ये हकीकत है। और कोई अकाल मृत्यु में चला गया तो मेरी 4 पीढ़ियों में तो उसके बाद वो भी नहीं देख पाएगा, ये भी हकीकत है। लेकिन राजनीति आजकल कुछ ऐसी भी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि गंगा मैली, गंगा मैली, चंद शब्द कहने जा रहा हूं, याद रखना। अगर तुम्हारे बाप दादाओं का उद्धार अगर किसी ने किया है ना तो इस गंगा ने किया है, और आगे भी करेगी तो यही गंगा करेगी, बाकी और कोई नहीं कर सकता। गंगा हमारी हरे हरे